तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 144 यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड चेंजिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, थर्ड contemporary armed conflicts in South Asia, fourth internal armed conflicts in India involving non-state actors, fifth armed conflicts involving non-state actors in Pakistan, sixth contemporary armed conflicts in Afghanistan, and last armed conflict in Sri Lanka and Nepal। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी साउथ एशिया है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज आपके 5th नंबर पे आती है, ठीक है, जिसका कि क्या है, कॉम्प्लेक्स जोग्राफिकल डायनेमिक है, ठीक है। इसकी हर चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है, मतलब बहुत ही बड़ी सी है, ठीक है। इसमें जो कंट्रीज़ आती हैं वो है आपकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। देखो, अगर भाई कहीं पे भी कोई भी लड़ाई वगैरह होगी, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, तो उसका डायरेक्ट असर क्या है कि उस कंट्री पे तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके क्या है, कुछ साइड में जो भी स्टेट वगैरह है उन पे भी क्या है, उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्टेम्परेरी आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। देखो, जो हमारे कॉन्टेम्परेरी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं साउथ एशिया में, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो होते हैं, जैसे आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से होते हैं, इथनिक और रीजनल टेंशन्स की वजह से होते हैं, ठीक है, पावर को लेके होते हैं, और इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे ग्लोबल का, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उसका जो भी असर होता है वो हमारी पॉपुलेशन पे भी पड़ता है, ठीक है। वो भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस वजह से फेस करते हैं हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। और जब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भाई ये तो है नहीं कि आज कॉन्फ्लिक्ट हुआ कल अब वो सॉल्व हो जाएगा, उसका क्या है कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी कंट्री पे, ठीक है, जिससे कि हमारा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं हमारी कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, कुछ आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे फर्स्ट है 1947 टू 1948 में, जब हमारा फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, फर्स्ट कश्मीरी वॉर, ठीक है। सेकंड है आपका 1965 में आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर, जबकि कश्मीर को लेके आपका जब सेकंड टाइम वॉर हुआ था उस चीज़ को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, कि भाई जो हमारी जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको लेके क्या हुआ था, वॉर हुआ था, कि भाई ईस्ट पाकिस्तान को या तो इंडिया में मिलाओ, या फिर इंडिया वाले बोल रहे थे कि ये हमें चाहिए, पाकिस्तान वाले बोल रहे थे ये तो हमारा हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1999 में जो आपका कारगिल वार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया इन्वॉल्विंग नॉन स्टेट एक्टर्स। सबसे फर्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर। देखो, आपकी जो जम्मू और कश्मीर है उसका ओरिजिन हुआ था आपकी पार्टीशन के बाद 1947 में। ये एक मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, ठीक है, जो कि क्या है कि भाई इंडिया बोल रही थी कि जम्मू कश्मीर को हम में मर्ज कर दो, पाकिस्तान बोल रही थी हम में मर्ज कर दो, बट जो हम कश्मीर के महाराजा थे हरी सिंह, उनने बोला कि भाई हम किसी में मर्ज नहीं होंगे, हमें क्या है, एक सेपरेट रीज़न बनाओ और हमें खुद की ऑटोनॉमी दो और हमें खुद की इंडिपेंडेंस चाहिए और हमारा खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर नॉन स्टेट एक्टर्स इन द स्टेट, ठीक है। तो देखो भाई, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि आपके इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, फॉरेन ग्रुप्स हैं, इनकी वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। ये सब लोग क्या चाहते थे कि भाई हमें क्या है, इंडिपेंडेंस चाहिए और हमें एक सेपरेट नेशन बना दो, ठीक है, जहाँ पे हमारी खुद की गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स बाय CPI। देखो, जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उनने क्या किया था कि भाई उनने बोला था कि इंडिया जो हमारा स्टेट है वो 1990s से है, ठीक है। तो उसकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है कि भाई यहाँ पे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको रेवोल्यूशनरी से मतलब क्या करा दो, आप लड़ाई वगैरह करा दो कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाए, और उस कॉन्सेप्ट को हम नाम दे देंगे कि ये तो लोगों की लड़ाई है,
ठीक है, मतलब देखो सिंपल ही है, जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो एक भाई पार्टी है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इन मतलब उन लोगों ने क्या किया कि देखो, द ग्रुप इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ सेवरल मॉनिस्ट फैक्शन इन इंडिया एंड इट्स प्राइमरी एम इज़ टू ओवरथ्रो द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को क्या है, एक लड़ाई झगड़े के तरीके से क्या है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम नाम दे देंगे कि ये तो लोगों की लड़ाई है, ठीक है, जो कि किस चीज़ के ऊपर हो रही थी, जो हमारा सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उस चक्कर पे, ठीक है। क्योंकि भाई जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है वो कैसी है, ट्राइबल और फॉरेस्टेड पॉपुलेशन रहती है, जो कि अनडेवलप्ड है, मतलब कि उनके पास ना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ना वो वैसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करो कि भाई वहाँ पे ना लड़ाई करवा दो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि आपके आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम है, ये लोग चाहते थे कि भाई इनके सेपरेट नेशन हो और इनके पास खुद की ऑटोनॉमी हो और इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, इनको किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। ये चाहते थे कि इनकी खुद की आइडेंटिटी हो और हमारा जो नेशन है उसमें क्या हो, हमेशा पीस रहे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग नॉन स्टेट एक्टर्स इन पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान ने क्या है, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स को फेस किया है, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी को लेके, अपने रीज़न को लेके, अपनी इथिनिसिटी को लेके, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई हमारी खुद की ऑटोनॉमी हो, हमारी खुद की पावर हो, हमारा खुद का राज हो, ठीक है। उसके लिए इन लोगों ने क्या है, बहुत स्ट्रगल किया है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टेट एक्टर्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे जो हमारा स्टेट का कंट्रोल है वो वीक होता है, ठीक है। मतलब मान लो अगर इंडिया है, इसमें जो हमारी कोई भी स्टेट है उसका जो भी मतलब गवर्नमेंट है वो वीक होगी, तो वहाँ पे क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स आके क्या है, एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या है, अपने कब्जे में करना चाहते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक है बलोचिस्तान लिबरलाइजेशन आर्मी। देखो, जो आपकी बलोचिस्तान लिबरलाइजेशन आर्मी है, ये एक मोस्ट प्रोवेंट और एक्टिव ग्रुप है, ठीक है, जो कि चाहता था कि भाई बलूचिस्तान को आप एक सेपरेट नेशन बनाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में जो ग्रुप है आपका बलूचिस्तान लिबरलाइजेशन आर्मी, उनने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के पीछे स्ट्रगल किया कि भाई हमें अपना एक अलग से रीज़न चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमारी खुद की गवर्नमेंट हो, जहाँ पे हमारी खुद की आर्मी हो, ठीक है। बाकी बाद में क्या हुआ था, जो हमारा ये लिबरलाइजेशन आर्मी है ये एक टेररिस्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफ़गानिस्तान। देखो, जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है अफ़गानिस्तान में, वो एक लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, जिसमें कि क्या है, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी एक रोल है। जो आपके अफ़गानिस्तान है उसकी लोकेशन क्या है, स्ट्रेटजिक है, वो वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ही रिच है, ठीक है, और उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेम्प्रेरी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो देखो, ऐसा कोई भी स्टेट, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसने कि क्या है स्ट्रगल फेस ना किया हो, तो अफ़गानिस्तान भी उनमें से एक है जिसने क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने में, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं वहाँ पे कि भाई हमें तो क्या है कि इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है वहाँ पे, ठीक है। तो जो देखो भाई, जो ISIK है, इस्लामिक स्टेट जो है ग्रुप जो है, उसने भी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वहाँ पे। नेक्स्ट है मेजर लैंडमार्क्स इन कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो लैंडमार्क्स होते हैं उनमें क्या है, पावर का शिफ्ट चलता रहता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पीस एग्रीमेंट आप साइन कर दो, हमें यहाँ पे क्या है, पीस चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे सोवियत इन्वेजन है, US इन्वेजन है आपका 2001, जो कि क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, उनको पीस नहीं मिला था। पीस मतलब होता है शांति, की भाई यहाँ पे शांति चाहिए, पर उनको शांति नहीं मिली। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर नॉन स्टेट ग्रुप्स एक्टिव इन अफ़गानिस्तान। देखो, जो ग्रुप्स थे अफ़गानिस्तान में एक्टिव, उनका नाम है तालिबान, ISIK, ठीक है, हिबाब ए आलिम, हिबाब ए
वकायत, ठीक है। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने क्या है एक एक्टिव रोल प्ले किया कि भाई वहाँ पे अफ़गानिस्तान में पीस हो, खुद की गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो इसमें से एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका AL कुज़दा, ठीक है। एक बहुत ही इनफेमस नॉन स्टेट एक्टर था, ठीक है, जो कि फाउंड किया गया था 1988 में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि भाई हमें जो है पीस चाहिए, ठीक है, हमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए अपनी सोवियत यूनियन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस्लामिक स्टेट खोराज़म प्रोविंसी। देखो इसको ISIK के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये ऑपरेट किया गया था अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में और ईरान में, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस ग्रुप था, एक फेमस वायलेंट ग्रुप माना जाता था इसको, ठीक है, जो कि क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके भी आपको अगर पीस या कुछ भी चाहिए होता था तो वो आपको मिल जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका एंड नेपाल। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो जो हमारा श्रीलंकन सिविल वार हुआ था वो किस लिए हुआ था कि भाई जो हमारी तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है, उसको क्या है कि इंडिपेंडेंस दो, उसके नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट को, ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए थी कि भाई हमारी भी खुद की गवर्नमेंट हो, हमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं चाहिए। जो आपका वॉर चला था वो 1983 से 2009 तक चला था, ठीक है। और जो आपका नेपाली सिविल वॉर था वो भी एक बहुत ही लंबी कहानी है जो कि आपकी 1996 से लेके 2006 तक चली थी, जिसमें कि आपकी नेपाल और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है इन दोनों के बीच हुई थी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कि भाई इनको क्या है कि एक यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए नेपाल के लिए, जिसमें कि आपके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब नेपाल ने भी क्या है बहुत कुछ फेस किया। देखो भाई स्ट्रगल के बाद क्या है कंट्रीज़ ने अपने इंडिपेंडेंस, अपनी ऑटोनॉमी के लिए क्या है बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। स्पेशली जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप थे उनने तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें फेस की हैं, क्योंकि वो क्या है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, ठीक है, तो उनके पास रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं थे। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें चीज़ें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको क्या है कि बस मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।